मैं लेके आया हूँ SI 2016 का जनरल हिंदी पेपर। तो मेरे साथ बने रहिए, हम इस पेपर को सोल्व करते हैं 2016 के हिंदी पेपर को। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो पहले का आंसर रहेगा, पहला है सुश्रुता, दूसरा है शुश्रूषा, तीसरा है शुश्रूषा, चौथा है शुश्रूषा। तो इसमें आंसर पहला रहेगा। और दूसरा प्रश्न है, इनमें से शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो इसमें बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़। दूसरे का आंसर दूसरा रहेगा, बेचान। तीसरा प्रश्न है, डिस्चार्ज पेटिशंस के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। उन्मोचन याचिका, कार्यमुक्त आवेदन, सेवा मुक्ति आवेदन, निरस्त याचिका। तो इसमें तीसरे का आंसर रहेगा तीसरे का आंसर इसमें पहला रहेगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुरिणी। चौथे का आंसर चौथा रहेगा, चतुरिणी, जो सही है। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा। इसका आंसर है तीसरा, ईश्वर सबका कल्याण करे। छठा प्रश्न है, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर होगा चौथा, सरोरुह। पहला है कुंतल, कच्छ, कच्छ, शिरोरुह, सरोरुह। तो इसका आंसर चौथा होगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है। उंगली टेढ़ी करके घी निकलना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो इस प्रकार सातवें का आंसर होगा तीसरा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरारण, त्रिभुवन, चतुर्युग। तो इसमें दूसरे में बहुव्रीहि समास होगा। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, छात्र ने बहुत ओजपूर्वक स्वरचित कविता सुनाई, श्याम आया और मोहन चला गया। तो 90 का आंसर होगा तीसरा। इसी प्रकार 10वां प्रश्न होगा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वह पाव से जूता उतार रहा है, रमा को कोई उसकी योग्यता पर अहंकार है, वह विदुषी महिला है। तो इसका कोई सही आंसर नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। तो 11वां प्रश्न होगा, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मुखवाचल, संपन्न विपन्न, मितव्ययी अल्पव्ययी, सम्मुख विमुख। तो 11वें का आंसर होगा थर्ड नंबर, मितव्ययी अल्पव्ययी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 होगा, वाक्य की दृष्टिकोण से कथन सही नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद के किए जा सकते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। तो 12वें का आंसर होगा नंबर 4, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 13,
इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाध्यापिका ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक साथ सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो प्रश्न नंबर 13 में मिश्र वाक्य होगा फर्स्ट नंबर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 होगा, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य के में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? आपादान, कारण, संबंध, अधिकरण। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 का आंसर होगा फोर्थ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 15, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। तो इसका आंसर होगा पदच्युत। अर्थभेद की दृष्टि से संस्कृत भिन्नार्थ शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? गृह, गृह, घर, नक्षत्र, आकाशीय पिंड। अपत्य, अपत्य, संतान, जो बीमार के लिए प्रयुक्त न हो। अवधि, अवधि, एक भाषा, समय सीमा। जलद, जलद, कमल और बादल। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा नंबर 2। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 होगा, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशिक, कोदंड, चाप, सरासन। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर होगा फर्स्ट नंबर, विशिक। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से शुद्ध शब्द है? अभिजात्य, आध्यात्मिक, हथने, पुनरावलोकन। प्रश्न नंबर 18 का आंसर है हथने। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द है? दूरवस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा रचयित्री। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। तो प्रश्न नंबर 21वें का आंसर होगा अल्पज्ञ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 होगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। मरीज को यथासमय दवा देनी चाहिए। सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो प्रश्न नंबर 22वें का आंसर होगा नंबर 3। प्रश्न नंबर 23, किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, एक एक, एक एक, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। इस प्रश्न में हमको सही संधि बतानी है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 23 में सही संधि होगी नंबर 4, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। प्रश्न नंबर 24 में किस वाक्य में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो प्रश्न नंबर 24 में का आंसर होगा नंबर 3, गजानन। गजानन में कर्मधारय समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोध पक्ष का प्रयोग हुआ है? अब बरसात रुक गई, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्र भक्तिपूर्ण गीत लिखता है। तो प्रश्न नंबर 25 का आंसर होगा अब बरसात रुक गई। इससे हमें कार्य का पूर्ण होने का पता चलता है, इसलिए इसका आंसर नंबर फर्स्ट होगा। इसी प्रकार 26वां प्रश्न होगा, इनमें से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जो 26वें का आंसर होगा तो चौथा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है।
27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन। प्रश्न 27वें का आंसर नंबर 4 होगा, विज्ञापन, जो विदेशी मूल का नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 28, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है? कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, काली का खिल कर फूल बन जाना। तो इसका आंसर होगा रहस्य प्रकट हो जाना। 28वां का आंसर होगा रहस्य प्रकट हो जाना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 29 रहेगा, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा बराबर प्रति प्लस इक्षा, मध्वरी बराबर मधु प्लस अवि, यथेष्ट बराबर यथा प्लस इष्ट, पावक बराबर पो प्लस अग। तो इसका आंसर रहेगा प्रतीक्षा प्लस इक्षा। इसका आंसर पहला रहेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 30, इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हमको, तो इसका आंसर सेकंड रहेगा। प्रश्न संख्या 31, इनमें देशज शब्द है? तो यह प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था और यह इसके नंबर बोनस में मिले थे, इसलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार 32वां प्रश्न रहेगा, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? अग्नि, वह्नि, अनिल, पाषाण, अश्म, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, पयोधर, उरोज, सरोज। तो इस पर प्रश्न नंबर 32 का आंसर रहेगा नंबर 3, व्योम, नभ, अंबर। प्रश्न संख्या 33, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर रहेगा नंबर 2, शामिल। प्रश्न संख्या 34, किस शब्द में पराउपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभाव, परायण। तो इसका आंसर रहेगा परायण। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 35, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? असूया, अवमर्श, अवहिता, अक्ष, धूर्त। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर रहेगा नंबर 3, अवहिता। किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थककर सो गए। तो इसी प्रकार 36वें का आंसर रहेगा लड़का पत्थर फेंकता है। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर रहेगा लड़का पत्थर फेंकता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 37, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट में लात मारना, बुरी तरह पीटना, पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बंगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ प्रिय व्यक्ति होना। तो 37वें का आंसर होगा नंबर 4, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 38, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है? सूर्यपाठी त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कविता है। वहाँ आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो इसी प्रकार प्रश्न संख्या 38 का आंसर रहेगा पहला। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 39, किस वाक्य में क्रिया के सात्यक बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? मैं रोज सुबह
टहलने जाता हूँ। वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 39 का आंसर रहेगा नंबर 4। मोहन अपने कक्षा में पढ़ रहा है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 40 व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। वे वहाँ पहुँचा ही था जब कि आप आ गए। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर रहेगा प्रथम। 41 प्रश्न संख्या, इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संख्या है। समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। तो 41 का आंसर रहेगा ममता। इस प्रकार प्रश्न संख्या 42 की शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। तो 42 का आंसर रहेगा नंबर 4 महावट। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 43, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। तो इसके लिए सार्थक शब्द होगा चंपू। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 44, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? व्यंजित, व्यथित, समित, गर्हित। तो इसमें फर्स्ट नंबर व्यंजित में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 45, किस वाक्य में हेतु, हेतुम भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। उसने खाना खाया और चल पड़ा। अब तक बस जा चुकी होगी। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 45 का आंसर रहेगा सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सतधर्म, सद्धर्म, सत प्लस नारी, सदनारी, महा प्लस उदय, महोदय, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षर्तु। तो 46 का आंसर नंबर होगा सेकंड, सत प्लस नारी, सदनारी। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 47, डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। वितरण अधिकारी, संवितरण प्राधिकारी, वितरण प्राधिकारी, संवितरण अधिकारी। तो इसका आंसर होगा दूसरा, संवितरण प्राधिकारी। इसी प्रकार 48वें प्रश्न का आंसर रहेगा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। तो इस प्रकार 48वें का आंसर होगा शुभागमन। प्रश्न संख्या 49, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 50, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गेह, देह, धूल, फूल। तो प्रश्न संख्या 50 में आंसर रहेगा देह। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 51, कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण, विस्मरण, खंडन, विखंडन, नत, विनत, शिष्ट, विशिष्ट। तो इसका आंसर रहेगा स्मरण, विस्मरण। और आगे इसी प्रकार प्रश्न संख्या 52, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवध्य। तो इसका आंसर होगा अवाप्ति। प्रश्न संख्या 53, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं।
दुर्भी संधि, छद्म संधि, कूट संधि, दुष्ट संधि। तो इसी प्रकार बुरे भाव से की गई संधि का आंसर होगा दुर्भी संधि। क्या होगा? दुर्भी संधि। और प्रश्न संख्या 54, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? जुडिकल ट्रिब्यूनल, विधिक प्राधिकरण, जुवेनिल ऑफेंडर, किशोर अपराधी, एप्रेंटिक प्रशिक्षणार्थी, डिस्पोजल भुगतान। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर होगा सेकंड नंबर, किशोर अपराधी। इस बार प्रश्न संख्या 55, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य, महा प्लस अमात्य, भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, कंठ कर्णिक, कंठ प्लस आकीर्ण। तो 55 का आंसर रहेगा महामात्य, महा प्लस अमात्य। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 56, किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें नंबर 4, हम नाक से सांस लेते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 57, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मित। थर्ड है संकट, सकट, सजग, पुस्तक, मस्तक, लोग। तो इसी प्रकार इसका आंसर रहेगा थर्ड नंबर, संकट, सकट, सजग। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 58, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आप यहाँ बैठिए। प्रश्न संख्या 49, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? अव्यवस्था, निर्नुनासिकता, अपादान, निष्कोच, निष्कोच। तो इसका आंसर रहेगा अव्यवस्था। प्रश्न संख्या 7, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, बंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें तरेरना, क्रोध से देखना। इसका आंसर रहेगा अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। यह भावार्थ सही नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 61, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? आमरण, यथासाध्य, श्रमसाध्य, आजन्म। तो इसका आंसर रहेगा श्रमसाध्य। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश को के में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण, करण, संप्रदान, कर्म में से बताना है। तो इसका आंसर होगा संप्रदान। इस प्रकार प्रश्न संख्या 63, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? आदि प्लस आदेश, अध्यादेश, अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर रहेगा नंबर थर्ड, आदि प्लस अधीन, अध्याधीन। प्रश्न संख्या 64, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आप बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, कालाक्षर बेस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, आंखों के अंधे नाम नहीं सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच समझकर विचार कर ही रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नंबर 4।
घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? योगी, तपस्वी, श्रमण, परिव्राजक। तो इसका आंसर होगा परिव्राजक। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइए, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर होगा नंबर 3, आप भी आइए। प्रश्न संख्या 67, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुँच चुका था, कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, उसे रेलवे स्टेशन पहुँचने में आधा घंटा लगा। तो इसका आंसर रहेगा नंबर 2, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे, इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 68, किस विकल्प में सभी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका आंसर होगा 4th, प्राथमिकता। प्रश्न संख्या 69, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। तो इसका आंसर रहेगा भलाई। प्रश्न संख्या 70, आभरण, आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? आभूषण, अनशन, भरण पोषण, जीवन पर्यंत, आभूषण, मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, आभूषण। तो इसका आंसर रहेगा आभूषण, मरण पर्यंत। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। तो इसका आंसर रहेगा बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। इसी प्रकार 72 नंबर का प्रश्न का आंसर रहेगा, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तो इसका आंसर रहेगा बालक पतंग उड़ा रहा था। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दुहाता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो इसका आंसर रहेगा बालक रोते रोते सो गया। दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का भावार्थ है दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छौंक जल जाना, आशंका या संदेह होना। तो इसका आंसर रहेगा आशंका या संदेह होना। प्रश्न संख्या 75, किस विकल्प में किसी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छूटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। तो इसका आंसर रहेगा महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। प्रश्न संख्या 76, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर रहेगा सर्दियों में रोज नहाया नहीं जा सकता। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। तो इसका आंसर होगा छिद्रान्वेषी। प्रश्न संख्या 78, डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? इसका आंसर रहेगा प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल। तो अस्थायी नियुक्ति इसका आंसर रहेगा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष, निरपेक्ष,
आपत्ति विपत्ति, स्वकीय परकीय, व्यष्टि समष्टि। तो इसका आंसर रहेगा आपत्ति विपत्ति। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आकर्षण विकर्षण, अमल विमल, ईमानदार बेईमान, कृतज्ञ कृतज्ञ। इसका आंसर रहेगा अमल विमल। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 81, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुतर, विश्वस्त, विगत। भीतर इसका आंसर रहेगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। इसका आंसर रहेगा मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। नौ दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ रहेगा। काम करने की बहुत धीमी गति होना। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुक्ति, पंक्ति, शीत, रेत। तो इसका आंसर होगा रेत। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 85, इनमें से किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण पद, क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण शब्द। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा ईशान, आग्नेय, नेत्रज्ञ, नेत्रत्य, वावय्य। तो इसमें होगा नंबर 3। प्रश्न संख्या 87, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए, छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा नंबर 2, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गया। प्रश्न संख्या 88, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा नंबर 3 नंबर रहेगा। प्रश्न संख्या 89, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा संस्तुत। प्रश्न संख्या 90, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, सिर ढूंढना, पश्चाताप करना। इसका आंसर होगा पहला, कन्नी काटना। इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है पड़ोसी, दंपति, नूपुर, शताब्दी। तो प्रश्न संख्या 91 का आंसर रहेगा दंपति। प्रश्न संख्या 92, इनमें तद्भव शब्द है बजरंग, सुरंग, पकवान, मिष्टान। इसमें बजरंग तद्भव शब्द रहेगा। प्रश्न संख्या 93, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से सो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका आंसर रहेगा बालक बहुत देर से सो रहा है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? गलत, असूची, लुप्त, व्याल, उरग, पन्नग, रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु, मयूख।
तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर रहेगा ए, गलत, असूची, लुप्त। प्रश्न संख्या 95 इनमें भाववाचक संख्या है बालक, सुंदर, बचपन, 55। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड, 55। प्रश्न संख्या 96 किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पड़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर रहेगा वह नहाकर पड़ेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 97 इनमें वृद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट। यह प्रश्न गलत होने की वजह से इसका अंक बोनस दिया गया था, इसलिए हमें इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 98 किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृद्धि का प्रयोग हुआ है? लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। बालक घर जा चुका था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा लगता है कि अच्छी बारिश होगी। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 99 किस शब्द की संधि गलत है? अतः प्लस एव अतएव, मऊ प्लस इतर ममेतर, अक्ष प्लस उहिने अक्षोहिने, नव प्लस उड़ा नवोढ़ा। तो इसका आंसर रहेगा नव प्लस उड़ा नवोढ़ा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 100 किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उससे खाना नहीं खाया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। दोषी व्यक्ति द्वारा समायोजना की गई। तो इसका आंसर रहेगा नंबर 3, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो इसी प्रकार बने रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।